आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी ऑन गूगल माय बिजनेस। ठीक है। तो अगर आपका बिज़नेस कोई लोकल बिज़नेस है, लोकल से मतलब है कि आपकी मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हैं, आपका जहाँ पे बिज़नेस है वहाँ के एड्रेस के कुछ किलोमीटर के रेडियस से आता है या किसी ख़ास सिटी से आता है, तो आप अपने बिज़नेस को लोकल लोकल बिज़नेस कह सकती हैं। और अगर आपका लोकल बिज़नेस है तो गूगल आपको अपने बिज़नेस को अपने टारगेट ऑडियंस के साथ प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, और वो है गूगल माई बिज़नेस, यानी GMB। तो गूगल माई बिज़नेस पर अपना बिज़नेस लिस्ट करते हैं, और अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट है, ऑप्टिमाइज़ है, और आपके कस्टमर के साथ वेल कनेक्टेड है, तो जब भी कोई शख्स आपके बिज़नेस के लिए आपकी लोकेशन के साथ सर्च करेगा तो आपका बिज़नेस उसको कुछ इस तरह से मतलब दिखेगा गूगल के ऊपर। तो मतलब अपने गूगल के सर्च बार में कुछ भी लिखते हैं, गूगल डिजिटल मार्केटिंग, मतलब कुछ भी लिखती हैं मदीना जिद्दा, तो आप वहाँ पे जो है ना आपको वो लिस्टिंग्स दिखाना शुरू कर देगा, जो यानी जिद्दा के अंदर गूगल माई बिज़नेस के अंदर उनकी लोकेशन और सर्च के साथ जो है ना अपने कीवर्ड के सर्च के साथ बहुत एक्यूरेटली मैच कर रही होंगे। तो आपको वो दिखाना शुरू कर देगा। वहीं पे आपको ऑल व्यू ऑल करेंगे तो ऑल पर उसके अकॉर्डिंग वो आपको सारा दिखाना शुरू कर देगा कि जो है ना कौन कौन सी लोकेशंस के ऊपर कौन कौन सी कंपनी इस सर्विस से रिलेटेड वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये होती है लोकल सर्च। चाहे आपका सर्चर लोकेशन का नाम स्पेसिफाई करे या अपनी खुद की लोकेशन के हिसाब से सर्च करे, दोनों ही केसेस में उसको जो है ना रिज़ल्ट एक ख़ास जगह के देखने होते हैं, तो गूगल उसे उस ख़ास जगह के बिजनेसेस दिखाना चाहता है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक अपना बिज़नेस का जो है ना GMB गूगल माई बिज़नेस अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप इसे जो है ना पोटेंशियल कस्टमर्स को खो रहे हैं। तो आप जो है ना आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं, क्रिएट करना, ऑप्टिमाइज़ करना जो है ना शेयर करेंगे। तो अगर आपने अपना GMB अकाउंट अगर आपने बना भी लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेटेड सर्च के लिए आपकी लिस्टिंग्स टॉप 3 लिस्टिंग में डिस्प्ले करेंगी ही करेंगी। तो इसके लिए 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपकी लिस्टिंग टॉप 3 लिस्टिंग्स में आ रही या नहीं आ रही। रेलेवेंस, डिस्टेंस और प्रोमिनेंस। रेलेवेंस मतलब कि जो कोई कीवर्ड सर्च किया गया है आपके बिजनेस से, बिजनेस डिटेल्स उसके साथ कितना ज़्यादा मैच करते हैं, यानी रेलिवेंट है। डिस्टेंस मतलब जिस लोकेशन से या जिस लोकेशन के लिए सर्च हुआ है उससे आपकी अप्रोक्सीमेटी, आपकी बिज़नेस की जो है ना नज़दीकी कितनी है। गूगल सर्चर की एग्जैक्ट लोकेशन से ज़्यादा पास की लिस्टिंग को पैसे के पास दिखाने की कोशिश करते हैं। और प्रोमिनेंस यानी कि आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी कैसी है और आपकी लिस्टिंग के साथ गूगल के यूज़र किस तरह से इंगेज करते हैं, जो कि आपके बिज़नेस को गूगल के लिए एक ट्रस्टवर्दी और क्वालिटी और ओरिएंटेड बिज़नेस मतलब साबित कर सकते हैं। तो चलें आप बात करते हैं कैसे आप जो है ना GMB अकाउंट बनाते हैं, उसे कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। आप गूगल में गूगल माई बिज़नेस सर्च करके गूगल जो पहली सर्च आती है गूगल माई बिज़नेस पे सर्च करके जो आपका पहला डिस्प्ले आएगा वहाँ पे आपको अपने साइन इन करना है। जिस ईमेल आईडी से आप ईमेल बनाना चाहते हैं, मतलब मेक श्योर कीजिए कि उसी आईडी से अपना गूगल लॉगिन किया हुआ है, और अगर कोई और लॉगिन किया हुआ है तो आपकी लिस्टिंग उसी अकाउंट पे सेटअप होगी, जो आपकी बिज़नेस की आईडी नहीं भी हो सकती है। तो इसको चीज़ को इंश्योर कीजिए, और उसके बाद आप अपना गूगल बिज़नेस बनाएं। तो सबसे पहले आप जो है ना आपसे बिज़नेस का नाम मांगता है, आप अपना बिज़नेस नेम जो है ना दीजिए, आप उसको आपके बिज़नेस कैटेगरी फिर आपको बताना है कि कौन सी बिज़नेस कैटेगरी हैं आप, जो भी हैं आप, कुछ भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग है या जो है ना अगर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उससे क्लोजेस्ट मैचिंग कैटेगरी है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जो है ना आपके नियरेस्ट यानी मैचिंग कौन सी अवेलेबल है कैटेगरी वहाँ पे लिस्टिंग्स में। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है ना आपने अपनी लोकेशंस अपनी कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं कि वो विज़िट कर सकें, तो आप उसको बताएंगे यहाँ या नहीं। तो आप बताना चाहते तो कहेंगे यस। आपको अपना एड्रेस बताना होगा, आपकी ऑडियंस आपको आइडेंटिफाई करे तो आप उसमें अपना आप प्रोवाइड करते हैं डिलीवरीज़ या होम एड्रेस, तो आपको अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने अपने कस्टमर्स को कौन सी
कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना चाहते हैं, जो आपको फ़ोन नंबर देना, जो आपका बिज़नेस का फ़ोन नंबर है, वो अपना बिज़नेस फ़ोन नंबर शेयर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आपका जो भी है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि वो आपके फ्रंट एंड पे देख सकें, वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड करें। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल ना प्रोवाइड करें। अगर है तो जो है ना एडवाइजेबल है कि आप अपनी वेबसाइट को ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि फ्रंट एंड पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी दिखाई देता है। ठीक है, रिकमेंडेशन के लिए यस क्लिक कर सकते हैं। कई बार गूगल की रिकमेंडेशन अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। तो आप अपना नंबर जो है ना, अपना कॉन्टैक्ट क्रेडेंशियल्स देंगे, वो सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाई होंगे, उसके बाद ही ऑडियंस को विजिबल हो पाएंगे। तो फ़ोन नंबर जो दिया होगा वो वेरीफाई होगा। ठीक है, आपके पास वो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जो है ना आपके पास ओटीपी एंटर करके उसको वेरीफाई हो गया। उसके बाद जो है ना आप उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी जो है ना सर्विसेज ऐड करेंगे, कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, जो भी हैं आपकी सर्विसेज। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे शायद नहीं हो, आप शो मोर करें तो शायद उसमें हो। अगर उसमें नहीं भी हो, ना भी हो तो ठीक है, आप नहीं भी देख लिए तो उसमें आप कस्टम सर्विस करके आप अपनी जो आपकी जो एक्चुअल सर्विस है जो दिखाना चाहते हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे बहुत सारी ऐसी होंगी जिसमें अवेलेबल नहीं होगा, तो उनमें आप ऐड करके आगे चले जाएं। तो आप आपकी जो बिज़नेस ऑपरेशनल वर्किंग आवर्स हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई कस्टमर विज़िट करना चाहे आपके ऑफिस में तो वो देख सके अभी वर्किंग आवर्स हैं या नहीं हैं। तो आप मतलब आप कुछ भी यहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम, जो वीकेंड्स के दिन है, या आप 24 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे 12 घंटे जो भी आप करते हैं, आप मैसेजेस आप अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप उन मैसेजेस को आप एक्सेप्ट कर सकें, आप उन अपने कस्टमर्स को अलाउ कर सकते थे तक क्या, ताकि आपके जीएमबी अकाउंट से भी आपको मैसेजेस कर सकें। बिज़नेस डिस्क्रिप्शंस आपको डालनी होगी अपने बिज़नेस के बारे में, जो है ना 750 कैरेक्टर्स जो है ना आपको ये अलाउ करेगा, जिसमें आपको अपने बिज़नेस डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे और 250 कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे। और मतलब फर्स्ट अपेयरेंस में, और अगर आपको क्लिक करके मज़ीद देखना चाहेंगे तो आपको देख पाएंगे। आप शो मोर के बाद आप कोशिश कीजिए अपने विजिटर व्यूअर्स को जो दिखाना चाहें अहम चीज़, वो अपने 250 कैरेक्टर्स में मेंशन कर दिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके बिज़नेस के कोर हों। कुछ भी हो, लेकिन जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और दिखाना बहुत ज़रूरी हो, जिससे आप उनको अट्रैक्ट कर सकें। आप अपने अपने फ़ोटोज़ ऐड कर सकती हैं, अपने लोगो, अपने स्टोर का जो है ना पोस्ट, कुछ भी आप जो है ना जो फ्रंट है, जो भी आपकी डेकोरेशन है, आप उसको इसकी पिक्चर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। आपकी वेरिफिकेशन के बाद ही ये लिस्टिंग डिस्प्ले होती है। आपके से वेरीफाई होने के बाद ये डिस्प्ले होना शुरू होगी गूगल मैप के ऊपर। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है ना आपने अब आपकी तकरीबन प्रोफाइल सेटअप हो गई है। तो ये सारा कुछ आपने अब समझ लिया कि किस तरह से जीएनबी अकाउंट क्रिएट हो गया। तो जो है ना आपको फ्रंट एंड पे ये कैसे दिखेगा, तो जो है ना मतलब आप कुछ भी मतलब गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो ये एक्टिवेट होगी। और अपडेट करने के बाद तो जो है ना आप कुछ भी खोल के देख सकते हैं कि वो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो आप कोई भी ब्रांड नेम के साथ किसी चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं। तो आप वो खोलेंगे, आपको राइट साइड पे आपको नज़रना शुरू हो जाएगी उसका नाम, उसके रिव्यूज़, उसका रिव्यू स्कोर, उनका एड्रेस, उनका आवर्स, उनके फ़ोन, वो कॉल टू एक्शंस, वहाँ पे ये सारा कुछ जीएनबी आपको आपके व्यूअर्स को, आपके सर्चर्स को प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। अगर वो कॉल पर क्लिक करेगा तो जो नंबर आपने उनको प्रोवाइड किया उस कॉल पे कॉल आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप डायरेक्शंस के थ्रू वो आपकी लोकेशन पे विज़िट कर सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे विज़िट करके आपके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो है ना आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे मतलब अगर कोई ऐसा रिव्यूज़ है, कोई सजेशंस, या जो है ना एडिट के थ्रू वो कुछ भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से सजेस्ट भी कर सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या है कि देखें, मतलब आपके जो रिव्यूज़ हैं, आपके व्यूवर्स ने जो गूगल पे दिए हैं, वो रिव्यूज़ किसी के रेफरेंस के लिए, सर्चर के रेफरेंस के लिए डिस्प्ले होंगे। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल भी वहाँ पे दिखेंगे।
तो जो है ना, जहाँ से मतलब आपके गूगल आपकी प्रोफाइल जीएनबी प्रोफाइल पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप अपना जीएनबी का अकाउंट बना पाएंगे, और जैसे आपके साथ ऐसा शेयर किया तो आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, और इसके साथ ही आपकी बिज़नेस के साथ अपनी लोकल कस्टमर्स को भी जोड़ पाएंगे। तो इस वीडियो के बाद आप अपना जीएनबी अकाउंट बनाएं और स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल लगा है कंटेंट, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले।